देखिए, चमत्कार तो हमारे यहाँ शिव महापुराण में वर्णन ही नहीं है चमत्कार का। हमारे यहाँ तो यह है कि विश्वास, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी शंकर भगवान को विश्वास शंकर रूपिणों कहा है। अर्थात जब हमारा कोई विश्वास पक्का होता है ना, तो पत्थर भी पिघल जाता है। जब हमारा विश्वास पक्का होता है ना, तो अपने अंदर वो ऊर्जा अपने आप उत्पन्न होने लगती है कि मेरे को वो रोग है ही नहीं। मैं मतलब भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, मतलब मैंने बेलपत्र खाई है या मैंने जल पिया है शंकर का चढ़ा हुआ, तो मुझ में वो रोग नहीं है। आप ये विचार करिएगा कि ये घर के लोग मेरे दुश्मन हैं, तो ये पक्का है कि वो 15 दिन में आपके दुश्मन बन जाएंगे। आपने अगर मन से निकाल दिया कि मेरा संसार में कोई दुश्मन नहीं है, तो आप अलमस्त होकर जिएंगे और सब आपके पक्ष में रहेंगे। तो उसी तरह रोग, बीमारी, इसका हम तो हमारे कथाओं में भी कहते हैं कि डॉक्टर शंकर का एक रूप है। ये हमारी व्यासपीठ से हम हमेशा कहते हैं डॉक्टर के लिए कि डॉक्टर शंकर का एक रूप है। आप पहले दिखाओ, उनकी जांच कराओ, वो जैसा बोलते हैं वैसा वैसा करो, दवाइयाँ लेते रहो और उसके साथ में शिव जी पर भरोसा करो, विश्वास करो और शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र या जल पीते रहें, तो उससे रोग का निवारण होता ही है। हम क्योंकि उसको औषधि के रूप में ले रहे हैं और औषधि के रूप में ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा देगी। देखिए, नहीं पैसा नहीं मांगना, परंतु हो सकता है डॉक्टर के अनुसार जो भी औषधि लग रही हो या उनकी दवाइयाँ लगती हो या कोई बड़ा डॉक्टर आ रहा हो और उसका ऑपरेशन कर रहा हो, तो ये उनका मैटर है। परंतु हम तो यही कहेंगे कि जो आपको देख रहा है, इन वक्त पर काम आ रहा है, चाहे वो आपका पड़ोसी क्यों ना हो, आपकी दुख की घड़ी में अगर काम आ रहा है, तो वो भी शिव का एक रूप है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर तकलीफ से कोई मुक्त कर रहा है, तो वो शंकर का ही रूप मानते हैं। महाराज जी, मैं सच बता रही चित्रा पटेल, देश में बढ़ते अपराध, महिलाओं के साथ में अत्याचार का कारण आप क्या मानते हैं, कैसे समझाएंगे? अज्ञानता है व्यक्ति में। आज के समय में अगर अपराध अभी भी हो रहे हैं या किसी महिला के साथ या पुरुष के साथ या बच्चों के साथ अपराध हो रहे हैं, तो उनकी अज्ञानता है। नहीं तो आज के समय में अगर पढ़ा लिखा वर्ग का व्यक्ति है, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लोगों को सपोर्ट कर रहा है, किसी न किसी रूप में लोगों को सहयोग प्रदान कर रहा है और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसको अच्छा करने का प्रयास कर रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपनी बुद्धि से तो काम करते नहीं हैं, दूसरे की बुद्धि से काम कर कर अत्याचार करते रहे। महाराज जी, इन दिनों छत्तीसगढ़ में 47 डिग्री तक जो है धूप चल रही है और गर्मी चल रही है। जिला प्रशासन के लोग, सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि काम रहे तो ही घर के बाहर निकले। आपकी सभा में जो है 40 से 50 से ज़्यादा की भीड़ आ रही है, तो भक्तों को कुछ कहना चाहेंगे? भक्तों को मैं इतना ही कह रहा हूँ, हम लोग व्यासपीठ से प्रतिदिन, अब कल भी हमने वर्णन किया था कि वृक्षारोपण करिए, जल को अच्छा स्वच्छ रखिए, नदी तालाब बावड़ी को स्वच्छ रखिए। तो प्रयास ये रहता है कि सबको ये प्रेरणा मिल जाए कि किसी न किसी रूप में अगर एक एक वृक्ष भी लोग लगाएंगे, जितने लोग आए ना, अगर सुनकर जाएंगे तो एक एक वृक्ष भी लगाएंगे, तो आने वाला समय ये टेम्परेचर नहीं होगा, टेम्परेचर डाउन हो जाए। महाराज जी, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 3 दिन बाद परिणाम भी आने वाले, किस तरह से देखते हैं और इस बार कौन आएगा सत्ता से, क्या सरकार कैसी होनी चाहिए? ये तो वक्त बताएगा और यही कहूँगा कि जो भी कुर्सी पर बैठे या सत्ता में बैठे, वो हमारे सनातन धर्म का हित करे, राष्ट्र का हित करे और हमारे भारत को विकास की ओर लेकर जाए। बस यही। देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, देखा जा रहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण एक बड़ा मुद्दा निकल करके आया है। तो राजनीति में ये धर्म की बातें लेकर के आना कितना सही लगता है? देखिए, धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म तो शुरू से चलता आया है। दशरथ जी महाराज के समय पर भी गुरुजन बैठते थे, जनक जी के समय पर भी गुरुजन बैठते थे, तो ये तो थोड़ा थोड़ा धर्म के साथ में राजनीति का क्रम चलता ही रहता है। हालांकि धर्म को राजनीति की जरूरत नहीं पड़ती, पर राजनीति को धर्म की जरूरत बहुत पड़ती है, जिससे उनका सत्मार्ग रहे और उनका मार्ग सुलभ हो सके। महाराज जी, देश में जो राजनीतिक दल है, बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, तमाम ऐसे, कौन से आपको ज़्यादा हिंदू धर्म के करीब लगते हैं, उनके ज़्यादा प्रेम? सभी हिंदू हैं और सभी हिंदू धर्म के करीब में हैं। जो सनातन धर्म की बात करें या राष्ट्र के कल्याण की बात करें, आज नवयुवक बच्चों को, बच्चियों को, आज के समय के लोगों को जो किसी न किसी रूप में अच्छा रोजगार दे दें,
और इन लोगों के लिए अच्छा सोचें, वो सब हमारे ही हैं, वो सब अपने ही हैं। तो सभी, कोई हम किसी पार्टी के नहीं, सभी पार्टियां हमारी हैं। बस ये है कि कुर्सी पर बैठो तो उसका प्रयोग सही करें, सदुपयोग करें। आपने भी वोट डाला होगा, आपके लिए क्या मुद्दे रहे, आप किस मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला है? हमारे तो मूल मुद्दे जो रहते हैं वो केवल एक ही रहता है कि जो नवयुवक लड़के इतनी पढ़ाई कर कर आगे बढ़ रहे हैं, जो नवयुवक बच्चे इतनी विद्या अध्ययन कर रहे हैं, एक एक डिग्रियां ले लेकर बैठे हुए हैं, इनका रोजगार अच्छा हो जाए और कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म को कोई ठेस ना पहुँचे और हमारा राष्ट्र उन्नति की ओर बढ़े। महाराज जी, छत्तीसगढ़ की राजधानी आप छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा कहा जाता है इसे, और पूरे भारत देश में यहाँ से बहुत सारी चीज़ उपलब्ध कराई जाती है। तो किसान जो भाई हैं, पूरे देश प्रदेश के साथ लोग, तमाम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में कमाने खाने के लिए आते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, किसान भाई है, अपने ही खेत खार को बेचकर पूरे देश प्रदेश बाहर जगह बिखर के जा रहे हैं और कमा रहे हैं तमाम जगहों पर। बाहर के लोगों को यहाँ धन के लिए, और यहाँ जो आता है एक बार, जिस प्रकार से आप भी देखिए छत्तीसगढ़ पे आए हैं, तो आप भी यहाँ से जा नहीं पा रहे हैं। आपने खुद कहा था कि छत्तीसगढ़ में लगातार मैं कथा सुनाते जा रहा हूँ, एक मोह लग गया और छत्तीसगढ़ पे जो भी आता है वो यहाँ बस जाता है। लेकिन यहाँ के तमाम किसान जो भाई है ख़ास तौर पे, वो बाहर जाके बस रहे हैं या कमा खा रहे हैं। अपनी किसानी जो है, किसान जो होता है खुद से खाता नहीं है तो अपना दूसरों का, बल्कि वो दूसरों को खिलाता है पैदावार करके। तो ज़मीन जायदाद खेत खार को ना बेचे, और जो गौ हत्या हो रही है, गौ मांस जो है वो मार्केट में बिक रहा है, इसको भी बंद कराया जाए। उसके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? और किसानों को जो इनके खेत खार ना बेचे, छत्तीसगढ़ को फिर से धान का कटोरा ही उसी प्रकार से रखें, इसके विषय में आप क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा है कि एक जवान और एक किसान, एक जवान बॉर्डर पर रहता है जो भारत की भूमि की रक्षा करता है, और एक किसान अपना पेट काट कर जनमानस को खिलाता है। हम तो छत्तीसगढ़ को जो धान का कटोरा कहते हैं, छत्तीसगढ़ महतारी को हम तो एक ही बात कहेंगे कि यहाँ का किसान जो है वो अपनी भूमि को बेचकर ना जाए। यहीं रहकर जो आनंद उसको अपनी भूमि पर है वो दूसरी जगह नहीं मिल सकता। वहाँ गुलामी करने से अच्छा है कि आप अपनी ज़मीन करें, अपनी ज़मीन उपजाऊ करें और उससे जो फसल उत्पन्न हो उससे अपना भरण पोषण करें। तो प्रयास तो यही करते हैं, हम लोग भी व्यासपीठ से यही कहते हैं कि कहीं दूसरी जगह, जैसे हमारे पूर्व में जो गुरुकुल थे और आज के जो स्कूल हैं, हम लोगों ने पहले भी कहा है कि जो स्कूल विदेशियों ने खोले हैं, अंग्रेज़ों ने खुलवा कर गए हैं, इसमें कोई राजा पैदा नहीं होता, इसमें केवल गुलाम ही पैदा होता। पर जो पुराने जो गुरुकुल थे, उन गुरुकुल में गुरु अपने शिष्य को राजा बनाने का प्रयास करता था, गुलाम बनाने का प्रयास नहीं करता था। इसलिए पूर्व में राजा भी बहुत हुए। तो हमारा तो प्रयास ये है कि अपनी भूमि को छोड़कर, अपनी मातृभूमि को छोड़कर कहीं ना जाएं और इसी भूमि पर रहकर गौ माता की भी सेवा करें और राष्ट्र के लिए जो आप अन्न उपज करते हैं, जनमानस का पेट भरते हैं, वही कार्य करें। साधु संतों को उस तरीके से नहीं बुलाया गया जिस तरीके से बुलाया जाना है, इसमें आप क्या? देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य चार पीठ के हमारे पूरे सनातन धर्म की एक ऊर्जा है, प्रेरणा है, और वो शंकर का एक अवतार है। उनके जो शब्द हैं वो शिव के शब्द हैं। वो उनकी भाषा में जो भी कहे हैं उसको हमने स्वीकार किया है, और वो आगे जो प्रेरणा देंगे उसको भी स्वीकार करेंगे। उनके शब्दों के लिए कुछ बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि वो शंकर का एक रूप है। बढ़ती आबादी को लेकर आप सरकार को क्या संदेश देंगे? आपने कहा था कि अधिक बच्चे पैदा करें, हिंदू नहीं तो खतरा में आ जाएंगे, ऐसा आपने क्यों कहा? देखिए, बहुत ज़रूरी है। हमने अपनी भाषा में कहा है कि 4 बच्चे पैदा करो, 2 बच्चे खुद के लिए रखिए और एक सनातन धर्म की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए रखिए, और एक राष्ट्र के लिए बॉर्डर पर लड़ने के लिए सैनिक के रूप में दीजिए। क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी में जब एक ही घर में बच्चा होगा तो वो माता पिता को पूछेगा कि राष्ट्र की सेवा करेगा। तो राष्ट्र सेवा के लिए 2 बच्चे होना बहुत ज़रूरी है। देश में तो कानून लाने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। अब वो कानून लाएंगे जब देखा जाएगा, अभी तो कर लो। महाराज जी एक सवाल था, आप हर साल जो सावन होता है 1 महीने का, उसमें एक वेद पाठी जो ब्राह्मण है, ये उनके मन पूजा है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उनका कहना ये है कि सावन के लिए एक यज्ञ होता है, और ये यजमान के लिए जो अनुष्ठान करता है जिसे, तो उससे उसकी रोजी रोटी जुड़ी होती है। आप निःशुल्क एक सामूहिक अनुष्ठान करा देते हैं, इससे वेद पाठी ब्राह्मणों का जो है रोजी रोटी खत्म हो रहा है। देखिए, पहले तो जितने ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि सावन के महीने में गुरुजी अभिषेक कराते हैं, पहले उनसे पूछेंगे कि इतने सालों से उन्होंने सावन की शिवरात्रि बताई क्यों नहीं।
हम तो केवल सावन की एक दिन की शिवरात्रि का अनुष्ठान कराते हैं। कई ऐसे वर्ग हैं जिनके पास देने के लिए दक्षिणा नहीं है, जिनके गांव में ब्राह्मण भी ऐसा नहीं कि वो आकर उनके साथ में पूजन करा दे, क्योंकि ब्राह्मण भी अगर कहीं जाएंगे तो 10 जगह पर नहीं जा सकते, तो वो कैसे पूजन करेगा। तो ये ऑनलाइन जो पूजन होती है श्रावण के महीने में शिवरात्रि की दिन एक ही दिन होती है, शाम के समय पर, वो भी 1-1.5 घंटे की। बाकी के पूरे सावन के महीने के पूरे दिन तो सभी ब्राह्मणों के लिए है, वो एक दिन उनके लिए है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दक्षिणा भी नहीं दे सकते, तो उनके लिए ऑनलाइन पूजन का क्रम रहता है, जिससे वो आराम से पूजन कर सकें और अपने जीवन का कल्याण कर सकें। आपने कल बयान दिया है कि लड़कियों को लव मैरिज को नहीं बनना चाहिए, जी ऐसा क्यों कहा आपने? देखिए, आज का समय जो हो रहा है, नए नए लड़के लव जिहाद की ओर जो बच्चे हैं वो अच्छी बॉडी शॉडी बनाकर थोड़ा बहुत गाड़ी का भुड़बुड़ कर कर बेटियों को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। हमारा इतना सा कहना है, वो 100 लड़के होंगे उनको छोड़ो, पर अपनी जो माता पिता जिस बच्चे को चुन ले उसके साथ विवाह करने के लिए आतुर रहिए। हमें आप किसी धर्म विशेष को लेकर कह रहे हैं कि दूसरे धर्म के लोगों से लव मैरिज ना करें या फिर अपने धर्म में किया जा सकता है? देखिए, हम तो ये कहेंगे जो तुम्हारे माता पिता का निर्णय हो, माता पिता से अच्छा कोई निर्णय दे नहीं सकता, क्योंकि उससे अच्छा कोई हो भी नहीं सकता। जिसने अपनी माँ ने अपने को गर्भ में रखा है उससे अच्छा कोई सोच भी नहीं सकता। तो आप बहुत एंजॉय करो, पढ़ाई करो, लिखाई करो, नौकरी करो, सर्विस करो, पर माता पिता के अनुसार विवाह करो। फिर ये कैसे होगा? क्योंकि आपके समक्ष से थोड़े लोग भी आते हैं, उससे कभी सवाल नहीं करते, उसको कभी निर्देश नहीं करते, लेकिन आप कम से कम संविधान के हिसाब से देश चला लीजिए। अगर हिंदू के हिसाब से चला सकते क्या कहेंगे? सत्य है ये तो, नीचे कर दो उसको, कानों में आवाज। ये बिल्कुल सत्य है। धर्मांतरण का लेखा जोखा आपने जैसे कहा कि सरकार के पास होता है कि नहीं होता है, ये पक्का नहीं है, पर प्रयास ये नहीं कि सरकार भी नहीं करती, प्रयास वो भी करती है कि सब अपने अपने धर्म में आनंद से रहें। मूलतः आपका प्रश्न है वापिस, आपके पास पूरे चुनाव प्रभावशाली लोग आते हैं, कभी उनको निर्देश दे दीजिए कि आप संविधान के हिसाब से ही चला दें, तो ये ठीक क्या है? बिल्कुल सत्य है। अगर संविधान के हिसाब से भी चलते हैं तो धर्मांतरण रुक सकता है, बिल्कुल सत्य है आपका कहना। और आने वाले समय में अगर कोई राज सत्ताधारी आएंगे तो हम जरूर ये प्रश्न करेंगे और उन तक पहुँचाएंगे। धार्मिक देश है, लेकिन भारत देश ही एक ऐसा देश है जो अभी तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया है। इससे आप कैसे देखते हैं? देखिए, आने वाला समय बहुत अच्छा होगा और प्रयास है कि भारत हिंदू राष्ट्र तो वैसे भी है, क्योंकि यहाँ माता पिता का आदर करना सिखाते हैं, सम्मान करना सिखाते हैं। भारत की भूमि पर सारे देवताओं का निवास है, सारी नदियों को पूजा जाता है, तो यहाँ तो सनातन धर्म पहले से ही भी है और साथ में हिंदू राष्ट्र तो ये पहले से भी है। बस घोषित होना रहा है, बाबा चाहेगा तो वो भी हो जाएगा। महाराज जी, छत्तीसगढ़ एक नक्सल पीड़ित राज्य है, क्या लगता है 2-3 साल में छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा? क्या चीज़? छत्तीसगढ़ एक नक्सल पीड़ित राज्य है जहाँ पर बैठे हैं, क्या लगता है 2-3 साल में क्या छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा? देखिए, नक्सल मुक्त होने के लिए शासन प्रशासन भी लगी हुई है, और आप जैसे पत्रकार बंधु हैं और सोशल मीडिया है, तो मुझे उम्मीद है कि पत्रकारों की कलम में वो दम होता है कि बिगड़े हुए को भी सुधार सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाला समय बहुत अच्छा होगा और जितने भी नक्सलवादी हैं वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अच्छा कार्य करेंगे और अपने परिवार को देखेंगे। प्रेम का विरोध है या प्रेम विवाह का विरोध है या लव जिहाद का विरोध? लव जिहाद का विरोध है, प्रेम का विरोध नहीं है? प्रेम का विरोध नहीं। प्रेम विवाह का विरोध नहीं है? देखिए, प्रेम विवाह में भी ऐसा होता है कि लड़का लड़की के अनुकूल होना चाहिए। भगवान राम जी सीता जी को ब्याहने के लिए गए, केवल धनुष यज्ञ का समय था, तब उस समय पर धनुष रखा हुआ था, तो जनक जी ने ये प्रसंग रखा ही क्यों था
कि धनुष उठाएगा वो लड़की को ब्याह कर ले जाएगा, सीता जी को ब्याह कर ले जाएगा, उसका कारण केवल इतना था कि बाल्यावस्था में माता जानकी जी ने वो धनुष को उठा लिया था। तो जनक जी की बुद्धि में आ गया था कि धनुष उठाने वाला लड़का मिलना चाहिए जो इसके बराबर का हो, तो उसके अनुकूल देखा गया ना। तो करें विवाह मना नहीं है, परंतु मूल चीज़ ये है कि लड़का आप उस लड़की के अनुकूल हो। लड़की अच्छी पढ़ी लिखी है तो लड़का भी अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, लड़की अगर सज्जन है तो लड़का भी सज्जन होना चाहिए, लड़की अगर खान पीन में नहीं है तो लड़का भी खान पीन में नहीं होना चाहिए, ये भी तो देखा जाता है। महाराज ज़्यादातर राजनीतिक दल वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। इसको आप कितना जायज़ मानते हैं? देखिए वो राजनीति का मुद्दा है, वो लोग धर्म को किस हिसाब से मानते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है। और हमारा धर्म तो यही चाहता है कि राजनीति के कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति सनातन धर्म के लिए कार्य करे। 33 कोटि देवताओं का एक क्रम होता है जिसके अंतर्गत 64 योगनियाओं का वर्णन आ जाता है, फिर 11 रुद्रों का वर्णन आ जाता है, ज्योतिर्यों का वर्णन आ जाता है, देवियों का वर्णन आ जाता है, फिर श्रृंखलाओं में उनको गिना गया है, तो उसको कोटि देवता कहते हैं, 33 कोटि। उसमें सारे देवताओं का एक अंश माना गया, मतलब एक ही प्रतिबिंब में सबको रिझाया गया है। महाराज जी, हिंदू धर्म के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो देश की जाती है, दूसरे धर्म की है, वो होता है यहाँ की वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था। क्या? हमारा हिंदू धर्म, हिंदू समाज इतने जातियों में बटा है और इतने भेदभाव से ग्रसित है। ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म की ओर से सबसे बड़ा अटैक इसी कमजोरी को लेकर के होता है। ये भी सवाल खड़ा होता है कि अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन करके पुनः वापस लौटना चाहे तो आप उसको किस जाति में देंगे, आप उसको किस वर्ण में रखेंगे। इस बड़ी संकट को आप कैसे देखते हैं? ये भेदभाव कैसे खत्म हो, एक समान हिंदू वर्ण हो पाएगा या नहीं? क्योंकि शंकराचार्य कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था हिंदू समाज का अपरिहार्य अंग है, इसे खत्म नहीं कर सकते। आप क्या मानते हैं? देखिए मूल है आज की राजनीति जातियों में तोड़ रही है, परंतु जब भगवान देवाधिदेव महादेव ने सृष्टि की रचना करी और अपने शरीर का आधा भाग शिव और पार्वती के रूप में दिखाया, फिर ब्रह्मा जी से कहकर मनु शत्रुपा को उत्पन्न करा, तब ब्रह्मा जी ने ये नहीं कहा था कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय की वैश्य की शूद्र है, तब तो ब्रह्मा की औलाद थे, सब ब्रह्मा जी की संतान थे। उसी तरह पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य, हम कह देते हैं कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय वैश्य है, शूद्र है, पर प्रत्येक मनुष्य जो सनातन भूमि पर जन्मा है, भारत की भूमि पर जन्मा है, वो सभी सनातनी हैं और सभी एक हैं। ये भेद शुरू से जो चलता आ रहा है, जैसे उन्होंने शंकराचार्य जी ने कहा कि ये एक व्यवस्था है जिसको बंद करना बड़ा कठिन परिश्रम है, और सत्य कहा उन्होंने, क्योंकि लोगों ने इसमें बांट रखा है। और आने वाला जो राजनीतिक समीकरण है वो तो और ज़्यादा बांट रहा है कि हम इनसे वोटिंग ज़्यादा ले लें, उधर से वोटिंग ज़्यादा ले लें। पर हमारा तो इतना सा कहना है कि प्रयास रहता रहो कि हम सब सनातनी हैं, राष्ट्रहित के लिए सब आगे रहें और एक दूसरे के समर्पण भाव में आगे रहें ना। मेरे दो हैं। भारत में बढ़ते सड़क दुर्घटना के बारे में क्या कहेंगे जी? भारत में बढ़ते सड़क दुर्घटना के बारे में क्या कहेंगे? आजकल की युवा जो है काफ़ी गाड़ी देखिए, हम तो इतना सा कहेंगे कि मोबाइल भी आप रखते हो 20,000, 25,000 का, 40,000 का, 70,000 का, उस पर कवर चढ़ा कर रखते हो कि मोबाइल का कहीं स्क्रीन ख़राब ना हो जाए, मोबाइल का कैमरा ख़राब ना हो जाए। वो तो 40,000 का है, 70,000 का है, पर इतना कीमती मोबाइल परमात्मा ने बनाकर भेजा ये शरीर, तो जब भी बाहर निकले तो हेलमेट लगा कर जाएँ और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, सीट बेल्ट लगा कर जाएँ और स्पीड ब्रेकर या शासन के जो नियम है उसको फॉलो करते हुए। महाराज जी, राघव जी भी कथा करने लगे हैं जी, उनके गुरु को, उनके गुरु शंकर जी है ना। शिव जी गुरु हैं, और हम पहले भी कहे हैं माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं संसार में। जो माँ सिखा सकती है और पिता सिखा सकता है वो दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता। तो प्रयास यही है, शिवरूपी गुरु भी है और माता पिता भी गुरु है। महाराज जी, प्राचीन काल से बसा हुआ हरकेश्वर नाथ धाम खारून नदी के तट पर विराजमान है। उस जगह पे पहले जो वहाँ प्रथम गेट का मुख्य द्वार है मंदिर का, वहाँ लिखा था श्री श्री 1008 ऐसा करके श्री हरकेश्वर नाथ धाम बाबा जी का दरबार। अब उस मतलब जो द्वार है भट्ट का मेन फाटक द्वार, वहाँ लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, चाहे तो शंकर का नाम किसी भी रूप में ले लें, ओम नमः शिवाय बोल लें, नमः शिवाय बोल लें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लें, महामृत्युंजय का अनुष्ठान कर लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब ही शंकर जी को नमन है, ओम नमः शिवाय का मतलब ही शिव जी को नमन है, और नमः शिवाय का मतलब ही शिव जी को नमन है। वो आप किसी भी रूप में दे सकते हैं। नाम का मूलता, जैसे एक माँ अपने बेटे को कुछ नाम से पुकारती है, पिता कुछ नाम से पुकारता है, और चालू नाम उसका आईडी में दूसरा होता है। तो नाम की मूलता से हम तो ये कहेंगे कि शंकर का नाम लिखा है, वो भले कुछ भी लिखा हो, हाटकेश्वर महादेव का नाम मूल होना चाहिए। और सफाई करें
तो प्राचीन काल से ही मुगलों के द्वारा कुछ हमारे प्राचीन जो मंदिर हैं उनके कब्जे में है, तो क्या उस मंदिर को वापस हमें पाने के लिए इसका कुछ आप प्रयास कर सकते हैं? देखिए, जिन मंदिरों में ताले लगे हैं उनको खुलवाने का तो प्रयास कर रहे हैं, और आने वाला समय बाबा ने चाहा तो ऐसा होगा कि धीरे धीरे जो मंदिर बंद पड़े हुए हैं, या आपने कहा कि मुगलों के कब्जे में है या वो खोल नहीं पा रहे हैं या छोड़ नहीं पा रहे हैं, धीरे धीरे सारे मंदिर खुल जाएंगे और स्वयं शंकर अपने आप ही काम करेंगे और स्वयं शिव ही कार्यकर्ता के रूप में उस मंदिर को खुलवाएंगे। पंडित जी, निरंतर पिछले कई सालों से कई घटनाओं की कथा चल रही है और लगातार धर्म के प्रसार को लेकर के बातें करें, चर्चा तो जितनी चर्चाएं हो रही हैं उतनी धर्मांतरण और तमाम तरह के मामले बढ़ रहे हैं। इसका कारण क्या है? अगर धर्म प्रचार हो रहा है तो ये सारी चीज़ें रुक जानी चाहिए। देखिए, जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं वो खुले मंच से होते हैं, और खुले मंच से जनमानस को ये प्रेरणा दी जाती है कि धर्मांतरण रुके, किसी ना किसी में अपने अपने धर्म में रहो, अपने धर्म का आनंद लो और उस धर्म के अनुकूल ही अपने कार्य करें। परंतु जो अधर्मी है वो कहीं ना कहीं छोटे, जो कहते हैं कि जो नहीं पढ़े लिखे हैं या किसी न किसी रूप में छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र में लोग उनके हाथ में आ जाते हैं, जिससे सनातन धर्म को तोड़कर वो अपने धर्म में ले जाते हैं। और उसमें कुछ गलती अपनी भी रहती है, उसमें केवल उनकी ही गलती नहीं है, अपनी गलती है कि हम उनको एकदम पीछे हटा देते हैं। प्रयास ये करा जाए कि जो साधारण जीव हैं, छोटे जीव हैं या जो समझते नहीं हैं, उनको आगे रखना चाहिए। तो आगे रखेंगे तो वो किसी भी धर्म में नहीं जाएंगे और सनातन धर्म नहीं छोड़ेंगे। हमने कहा, पहले भी अपनी बातों में कहा है कि लोग कह रहे हैं कि हम वापिस अपने घर लेकर आ रहे हैं, घर वापसी करा रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि वो घर से गए ही क्यों थे? अपने ही कारण गए ना। अपन लोगों ने ही कुछ गलती करी होगी, या उनको अग्रण्यता नहीं रखी होगी, या उनको आगे नहीं रखा होगा, या उनको उपेक्षित कर दिया होगा। तो प्रयास ये करें कि उनको पीछे ना हटाकर उनको आगे लाएंगे तो धर्मांतरण भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। कई दिनों से भारत कथा का सेवन कर रहे हैं। जो अभी की जो पीढ़ी है उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? ये लास्ट प्रश्न है, ठीक है। महाराज जी एक लास्ट, इसके बाद छत्तीसगढ़ के विषय में रहेगा। नवयुवक टीम को, आने वाली पीढ़ी को शिव महापुराण के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अपने घर में रहकर, अपने परिवार में रहकर जितना प्रेम से आप दूसरे से बात करते हो, जितना प्रेम से आप अपने फ्रेंडों से बात करते हो, जितना प्रेम से आप अपने ऑफिस में बात करते हो, उतना प्रेम अपने घर में जो परिवार के सदस्य हैं उनसे वो प्रेम बनाकर चलो। क्योंकि घर में जितने सदस्य होंगे उनसे जो प्रेम रहेगा वो आपको भी खुश। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। बताइए भैया, अभी कथा जो चल रही है उसमें मतलब वहाँ जो वो आ रहे हैं भक्तगण जो आ रहे हैं उनमें उनका कहना है कि काफ़ी अवस्था है, लोगों को बाहर और धूप गर्मी की भी मतलब झेल देखनी पड़ती है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? अब ऐसा है कि गर्मी का तो मौसम है और जितना हो पा रहा है हम उतना पूरी तरीके से अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी भक्तों को प्रॉब्लम ना जाए। इसके लिए हमारा जो पंडाल हमने जो बनाया था, जितने भक्तों की आने की संख्या सोचे थे उससे कम से कम 2 गुना पब्लिक आ गई है, तो सॉरी भक्त आ गए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम हमारे टेंट वाले को बोल रहे हैं कि भैया कल जितना पंडाल था उससे और बढ़ा दे। फिर उसके बाद फिर जैसे कल हमने मतलब हर रोज़ हम जो है पंडाल को बढ़ाते जा रहे हैं। जो हमारे से बंद पड़ रहा है वो कर रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं। हमारे साथ साथ जितने हिंदुत्व वाले, जितने सनातनी लोग हैं, आप आ करके वहाँ देखिएगा, लोग आ रहे हैं खुद से, सब पानी पिला रहे हैं। कोई दिल्ली से आ रहा है आदमी, वो एक आदमी को जा के पानी पिला रहा है। मतलब मैं ये स्थिति देख रहा हूँ कि मतलब हर इंसान तक के पानी पहुंच रहा है। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है हमारे लिए कि सनातन धर्म के लिए कि लोग इस तरीके से आकर के कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके से आकर के सेवा दे रहे हैं कि जिसको देख करके हमारा पूरा मतलब हम तो धन्य हो गए, ऐसा सोचते हैं। ये सब भगवान शिव ही करवा रहे हैं और भगवान शिव ही सारे लोगों को भेजे, हमको ऐसा महसूस होता है। लेके आ रही है, फैमिली बच्चों को भी लेके आ रही है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि भीषण गर्मी है और व्यवस्था तो है लेकिन काफ़ी हद तक हर लोगों के तक पहुँच नहीं पा रहा है वो सारी चीज़ें। अब महिलाएं आ रही हैं,
और उनकी श्रद्धा इतनी है कि वो बच्चों को भी लेकर के आ रही है कि महाराज जी का आशीर्वाद मिल जाए और उस महापुराण का जो है फल उनको भी मिल जाए, तो लेके आ रही हैं। वो उनकी श्रद्धा है। तो हिंदुत्व का देश है, भगवान में इतनी मान्यता है, भगवान को लोग यहाँ इतना मानते हैं कि उनको धूप और गर्मी का कोई असर ही नहीं होगा। भैया इतने धूप में आप जो कथा करवा रहे हो उसको बरसात में भी तो करवा सकते हैं। ऐसा है कि हमने आज से 2.5 साल पहले ये जो समय है ये निर्धारित करवाया था, और उस समय हमारे को इतना अंदाज़ नहीं था कि ये धूप का समय रहेगा या बरसात का समय रहेगा। लेकिन महाराज जी की जो कथा है वो तो 12 महीना चलती है, हर समय चलती है। हम बस यही सोच रहे हैं कि भगवान शायद इस लायक हमको सोचा होगा कि हम व्यवस्था अच्छी दे पाएंगे, इसलिए हमको ऐसा समय, कठिन समय दिया गया कि हम लोगों को अच्छे से सेवा दे पाएँ। और पूरा रायपुर, छत्तीसगढ़ और आसपास के जितने लोग हैं और जितने हमारे कार्यकर्ता हैं वो सब वो व्यवस्था अच्छी दे पाएँ, यही सोच करके हमारे को ये दिया गया होगा। तो उस हिसाब से हम लोग जो हो पा रहे हैं वो अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी तक के सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अच्छी हो रही है। बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है। आप लोग एक बार पंडाल में रात के जाइए और जा कर के देखिए कि पंडाल में किस तरीके से लोग आ रहे हैं। कोई बिस्किट बांट रहा है तो कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई फ्रूटी बांट रहा है। मतलब एक अलग ही किस्म का भक्ति देखने के लिए मिलेगी आपको। आप आ कर के देखिए, भक्त अगर धूप में आ रहे हैं तो भक्तों को देखने के लिए लोग भी वहाँ पर आ रहे हैं। मतलब अगर भक्त जितने हैं तो मैं ये बोलता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो पानी की बोरी लेकर के आ रहे हैं, बांट रहे हैं। कोई पानी बोतल ला रहा है, कोई फ्रूटी ला रहा है, हर तरीके की लोग लेकर के आ रहे हैं चीज़ें। कि सारी दुकानें वगैरह जो लगे हुए हैं उसकी वजह से और पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि वो चल फिर नहीं पा रहे हैं। अब से क्या कहना चाहेंगे? अब दुकानें जो वहाँ पर जितनी भी जो भी दुकानें लगी हुई है वो भी सब भक्त लोग हैं। वो हर जगह जहाँ पर भी लगता है महाराज जी का वहाँ जाते हैं, उनसे उनका घर चलता है, रोज़गार चलता है। तो हम किसी के रोज़गार को ठेस पहुँचाना नहीं चाहते और किसी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। थोड़ा बहुत अव्यवस्था हो रहा है उसके चलते तो वो ट्रैफिक वाले जो हमारी प्रशासन है वो सपोर्ट कर रही है और पूरा ध्यान दे रही है उस चीज़ में। आप ये कह रहे हैं मतलब आप लोग आ रहे हैं अपनी भक्ति में, लोग भंडारा करा रहे हैं या चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं कि खा के वहीं पे फेंक देते हैं। उससे क्या होता है, जो सनातन धर्म की मुख्य गौ माता वो उनके मुंह में जाता है, पेट में जाता है और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसको लेकर आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? इतनी मतलब मैंने घूमा पीछे पूरा कथा पंडाल के, वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है और बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। तो इसके लिए जो है हम हमारी तरफ से हम जो भंडारा करवा रहे हैं इसमें हम प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लास्टिक की प्लेट है, प्लास्टिक की, जिसको रीयूज़ करते हैं हम धुलवा करके। जो फाइबर प्लेट आती है, डिस्पोजल नहीं बोल रहा हूँ मैं, हम वो यूज़ कर रहे हैं। और पूरे गांव के जो हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, हमारे टोटल 4000 से 5000 कार्यकर्ता हैं, वो सभी लोग बर्तन को खुद से उठा रहे हैं, धो रहे हैं, मांज रहे हैं। इतनी सेवा दे रहे हैं लोग और प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आपका परिचय है? मेरा नाम विशाल खंडेलवाल। आज परम पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम था। सभी के मन में, हमारे पत्रकार भाइयों के मन में जो सवाल था उसका गुरुजी ने अच्छे से जवाब दिया, और कैसे हमारे सनातन धर्म सुरक्षित रहे उसके बारे में भी हमारे गुरुजी ने बताया। और बहुत बढ़िया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस संपन्न हुआ। ये जो कथा है 27 मई से 2 जून तक ये हमारा कथा का समय था। आज ये 6वां दिन है, कल समाप्त है, कल कथा का लास्ट दिन है। तो ये जो कथा है कल विराम होने वाली है। तो बहुत बढ़िया आयोजन हम लोगों के द्वारा जितना बन पाया हम लोगों ने प्रयास किया, जितना ज़्यादा हम शिव भक्तों को सुविधा दे सके उसके लिए भी हमने प्रयास किया। डोम अच्छे लगाए, पंडाल अच्छे लगाए, कूलर व्यवस्था किए, पानी फुहारे का व्यवस्था किए, पेयजल का व्यवस्था किए, भोजन व्यवस्था किए, और वॉलेंटियर्स भी बहुत सारे 2500-3000 हज़ार वॉलेंटियर्स भी रखे थे। उसके बाद भी यदि किसी भी शिव भक्त को कुछ परेशानी हुआ होगा तो उसके लिए हम आयोजक परिवार क्षमा चाहते हैं, क्योंकि इतने बड़े शिव भक्त का जो जन सैलाब था तो कहीं ना कहीं चूक तो होता ही है। तो किसी को भी कुछ भी परेशानी हुआ होगा, क्योंकि गर्मी का समय था, हमको भी अच्छा नहीं लगा कि
अब भीड़ है लोगों का, शिव भक्तों का, तो जो भी कमी हुआ होगा उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मैं मोनू साहू, सभापति जिला पंचायत दुर्ग और इस कार्यक्रम का मुख्य आयोजक। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस